ध्यान रखना, तुम लोग नाइट में जब भी क्लास होती है, क्रिश मेरे को सेंड कर दियो बाद में। नाइट में जब भी क्लास होती है तो पेरेंट्स हमारे साथ में होना चाहिए। मैं तो क्वेश्चन पूछूं तो पेरेंट्स साथ में हो, सही है ना। थोड़ी देर की क्लास होती है, छोटा सा एक टॉपिक और होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूर, सही है। अब नोट करना है। नेक्स्ट स्टेप है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने दी थी 1900 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ध्यान से सुनना है। मैक्स प्लैंक ने दी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्या थे? पॉइंट्स क्या थे इसमें? रेडिएशंस एमिट होंगे किसी भी सोर्स से, वो क्या कैसे एमिट होंगे? कंटिन्यूस एमिट होंगे, ये बोला था क्या कहते हैं मैक्सवेल ने। लेकिन इसने क्या बोला, जो रेडिएशंस एमिट होंगे किसी भी सोर्स से वो डिसकंटिन्यूस होंगे। रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स विल नॉट बी कंटिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसने बोला मैक्सवेल ने कि रेडिएशंस ऐसे एमिट होंगे। लेकिन इस प्लैंक ने क्या बोला कि रेडिएशंस इस तरह से एमिट होंगे, कंटिन्यूसली एमिट नहीं होंगे, ये पैकेट्स की फॉर्म में होंगे। और ये ट्रू था, ये सही था, बाद में प्रूव हुआ था ये। Radiations emitted from many source will be in continuous form and not discontinuous, will be discontinuous not continuous, सही ना। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? Radiations emitted from any source will be continuous, will be discontinuous not continuous, सही ना। ये सही था और इसके प्रूफ भी हैं। इसके प्रूफ क्या है? रेडिएशन जो एमिट हो रहे हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस नहीं है। इसके प्रूफ क्या है? प्रूफ भी सुन लेंगे एक बार। पहला प्रूफ है इसका, इशिता तुम भी चेक कर लेना एक बार, सही ना। ये प्रूफ क्या है इसके? इसके प्रूफ ध्यान देना। जैसे अगर मैं, जो तुम मूवीज वगैरह ऑब्जर्व करते हो, विजुलाइज करते हो, देखते हो जो तुम मूवीज, उसमें स्टिल पिक्चर्स होती हैं या मूविंग मोशन में होती हैं पिक्चर्स, ये इसका प्रूफ है। जो मूवीज हम देखते हैं उसमें जो पिक्चर्स होती हैं वो स्टिल होती है कि मोशन में होती है? मोशन। वो ध्यान रखना, स्टिल पिक्चर्स होती हैं, वो स्टिल पिक्चर्स होती हैं। मान लो किसी ने अपना एक हैंड मूव किया इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक हाथ मूव किया किसी ने अपना, और इसके भी उस हाथ को मूव करने के मैंने 100 फ्रेम्स दिखा दिए। 1 सेकंड में वो 100 फ्रेम्स में तेजी से दिखाऊं तो तुम्हें क्या लगेगा कि हैंड मूव कर रहा है? बात समझ रही कि नहीं है? समझ आ रही है बात कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? यस। तो ये पिक्चर जो होती है स्टिल होती हैं, मोशन में नहीं होती। दूसरा दूसरा इसका प्रूफ है, सेकंड प्रूफ है इसका। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे बल्ब जो है कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है, रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है ऐसा लगता है हमें, लेकिन एक्चुअल में वो डिसकंटिन्यूस होता है। अगर मैं बल्ब को 1 सेकंड के अंदर, ध्यान सुनना, अगर मैं बल्ब को 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऑन ऑफ करूं तो तुम्हें क्या लगेगा? बल्ब ग्लो कर रहा है कि ऑफ है? 1 सेकंड में 50 बार बल्ब को ऑन ऑफ करो तो तुम्हें क्या लगेगा ऑन। कि बल्ब ग्लो कर रहा है? बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। बात समझ आ रही है क्या? ये एक्चुअल में यही प्रूव है कि रेडिएशन जो एमिट होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। Radiations emitted from any source, they are discontinuous in the form of small packets of energy। ये ऐसे नहीं होती है रेडिएशन, ये गलत है बिल्कुल, सही ना। और एक स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलते हैं? सर क्वांटम। क्वांटम। क्वांटम से क्वांटम। और अगर लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट है तो क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। फोटोन। फोटॉन। फोटोन। लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट है तो फोटोन बोलते हैं। क्या पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, क्लियर हो गया कि नहीं? एनर्जी एमिटेड या रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स आर आर क्या बोलेंगे? सर डिसकंटिन्यूअस। are discontinuous, are discontinuous not continuous, they are in form of small packets of energy, clear? They are in form of small packets of energy। तो इसके मैंने 2-3 प्रूफ भी दे दिए तुम्हें, ये तुम्हें पता होना चाहिए। रेडिएशंस डिसकंटिन्यूअस, रेडिएशंस डिसकंटिन्यूअस, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब एनर्जी ऑफ जो फोटोन है, एनर्जी जो फोटोन की होगी ना, ध्यान से सुनना, जो एनर्जी होगी फोटोन की वो डायरेक्टली, यहां से फॉर्मूला आएगा इसलिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? जितनी हम रेडिएशन डाल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो E इक्वल टू क्या आएगा? एच म्यू।
ई इज क्या आएगा, एच म्यू। क्या समझ आ गया, एच यहाँ पे कांस्टेंट, ई इज प्रोपोर्शनल टू म्यू है, ई इज प्रोपोर्शनल टू म्यू है, तो ई इज टू एच म्यू। और एच यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू फिक्स है इसकी, रटी होनी चाहिए, तीन तीन बार लिख लेना जरूर इस वैल्यू को। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और अर्क्स में कितनी वैल्यू होगी ये, अर्क्स में? 10⁻⁻27 है। हाँ, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्क्स, बता रखा पहले ये। तो 6.626 अर्क सेकेंड, समझे कि नहीं? ये एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻27 अर्क सेकेंड। ये एनर्जी जो है वो फोटोन की होगी। ये प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं। जितना ज्यादा रेडिएशन डालेंगे, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की। और तीसरा पॉइंट, अगर हमने एन फोटोन्स डाले, अगर हमने एन फोटोन्स के लिए, एन फोटोन्स के लिए एनर्जी क्या होगी, एन एच म्यू। एक फोटोन की एनर्जी ये है, एन एक फोटोन की एनर्जी ये वाली है, एन फोटोन्स की ई जुड़ा एन एच म्यू। एन कोई भी इंटीजर होगा यहाँ पे, है ना? टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। अगर एन फोटोन्स हैं तो एनर्जी होगी एन एच म्यू। क्या क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? यस सर। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखना। रेडिएशंस डिसकंटिन्यूसली एमिट, रेडिएशंस क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होंगे, दे आर डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, एनर्जी जो है फोटोन की वो डिपेंड करेगी किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस पे। तो ई जो एच म्यू मेन फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। ये एक फोटोन की एनर्जी है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। अगर एन फोटोन्स है तो उनकी एनर्जी एन एच म्यू होगी। टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू एन एच म्यू। ये समझ आना चाहिए, ताकि आगे जो मेन कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तभी समझ आएगा जब ये तुम्हें आता होगा। अब जैसे इसके दो तीन क्वेश्चन कर लो ताकि फॉर्मुला अप्लाई करना सीखो। तो निकालना है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, total energy of 1 mole of photons having wavelength 1000 Armstrong। ये क्वेश्चन करो जल्दी से। एक ये 200 वॉट बल्ब emits emits monochromatic light, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ध्यान रखना, जो सेकंड क्वेश्चन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 1000 Armstrong, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स emitted पर सेकेंड बाय द बल्ब। ये दो क्वेश्चन करो पहले, ये ट्राई करो दोनों।
हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ चित्राक्ष, चित्राक्ष सर 1.19 into 10 raised power 6. चलो पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है ना, टोटल एनर्जी निकालनी है 1 मोल फोटॉन्स की। तो एनर्जी का फॉर्मूला देगा एन एच म्यू। पहला क्वेश्चन जो है एन एच म्यू, एन की वैल्यू 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10^23, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34, फ्रीक्वेंसी होता है सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है एन एच, ये सी बाय लैम्डा लगा देना। फ्रीक्वेंसी क्या होगा सी बाय लैम्डा, कल पढ़ाया था ये। सी 3 इंटू 10^8 बाय लैम्डा। लैम्डा दे रखा 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको मीटर में करेंगे क्योंकि एनर्जी जूल में तभी निकलेगी। जूल पर मोल में आंसर आएगा क्योंकि 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, जूल पर मोल में आंसर आएगा ये। तो बाय 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 1000 इंटू 10^-10, यही क्या है, जूल में आंसर आ गया ये। किलो जूल में करना है तो बाय 1000 और कर दे, किलो जूल में करना है तो बाय 1000 और कर दे, किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। सही ना, ये सबका सही होना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एनएचपी लगाया फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है कोई? मैं सर रब कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। 12,000 किलो। 12,000 किलो जूल आ रहा है, हाँ, पर मोल। किसने निकाला ये? 1200 आ रहा है, 1200। चलो 1200 किलो जूल पर मोल, एक बार चेक करना चित्रा यही है आंसर। चित्राक्ष, सर मेरा तो 1.19 आ रहा 1.19 किलो जूल। है। यस सर, किलो जूल नहीं, जूल में आ रहा है, 10 raised power 6 जूल। 1.19 इंटू 10^6 किलो जूल। 6 जूल, जूल 6 सिर्फ जूल। जूल। यस अच्छा सर। चलो 1.19 है ना ये तेरा, तो यानी तेरा बाय 1000 कर देंगे तो फिर लगभग तेरे उतना ही आ रहा है जो इसने बोला ना। तेरा तेरा आ रहा है 1119 के आसपास किलो जूल, और उसका 1200 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करोगे तो हो जाएगा सेम, सही है। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन देखो। ओके। हाँ, इसका 1119 किलो जूल आ रहा है, तेरा इसका है 1200, इसने अप्रोक्सी किया है, और तूने निकाला 1119 किलो जूल, यही है ना, देख इस तरह। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। 200 वॉट बल्ब है, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। एन की वैल्यू निकालनी है। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, पावर है 200 वॉट, 1 सेकंड के लिए निकालना है। पर सेकंड बोला हुआ है, देखो पर सेकंड बोला हुआ है, टाइम 1 सेकंड, 200 जूल हो गए। अब एनर्जी होता है एन एच म्यू, है ना, एनर्जी क्या होता है एन एच म्यू।
एनर्जी की वैल्यू है 200, एन निकालना है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, म्यू होगा सी बाय लैम्डा, सी हो गया 3 इंटू 10⁸8 बाय लैम्डा दे रखा है 1000 एमस्ट्रॉन्ग है लैम्डा दोबारा, तो 1000 इंटू 10⁻6 10 मीटर पे आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे इसे एन की वैल्यू की नहीं, क्या निकाला है, एन की वैल्यू कितनी आई है ये, कितनी आई है एन की वैल्यू, सर 10,110 ऐसे कुछ आ रहा है अप्रोक्स। ऐसे मत बोला करना, तू 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻20 ऐसे करके बोला आंसर, सही है। ओके सर। हाँ ये आ गया ना, 10.06 into 10 की पावर -19। -19 तो आ ही नहीं सकता, +19 होगा देखो। यस सर, सॉरी सर, +19 है। हाँ एन ये कैलकुलेशन ये वीक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए। पेपर देखोगे ना आईआईटी एडवांस का, मैं थोड़ा सा तुम कर लो, मैं आईआईटी एडवांस का पेपर सॉल्व कराऊंगा दोनों जो 2023 के हैं। पेपर में एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से आया हुआ है, तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर 17 क्वेश्चन आए थे इस बार। और मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, कन्वर्जेंस वाला पार्ट तुमको जिस जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम उससे पूछ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सारे क्वेश्चंस कन्वर्जेंस से रिलेटेड आए हैं जो पेपर देखेगा। ये क्रेश क्रेश इशिता, यस सर। इशिता पेपर देखा है आईआईटी का क्या थोड़ा बहुत कि नहीं? सर मैथ्स का देखा था। अच्छा मैथ्स का देख लो, चलो कुछ नहीं होता, पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा क्लास के अंदर ही। मैं हर साल कराता था, इस बार कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं करा पाया था, मैं कराऊंगा पेपर सॉल्व। पेपर पूरा का पूरा कन्वर्जन से आया है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का पूरा पेपर कन्वर्जन से, कोई मैकेनिज्म नहीं आया इस बार, कोई मतलब एसिड बेस का क्वेश्चन नहीं आया, मैकेनिज्म से भी नहीं आया क्वेश्चन। जो कन्वर्जन में कराता हूँ ना 170 कन्वर्जन, जो ये किसको क्रिश को गर्व सिंगर को रटी पड़ी है जो ऑर्गेनिक के अंदर, उससे आया पेपर एडवांस का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर जो 200 वाट बल्ब है, 200 वाट बल्ब है, एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम, मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब है ना, इसमें लिख देना if 10% is emitted only as light energy, if 10% is only light energy is only is the light energy, तो आंसर क्या आएगा? 10% only is light energy, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अब? if 10% only is light energy, सर वो 200 जूल किएगा फिर 20 जूल हो जाएगा। हाँ बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि लाइट से ही फोटोन्स मिलते हैं, ध्यान रखना लाइट से ही फोटोन्स मिलते हैं। बस तुम्हें अब क्या करना है, जो एनर्जी 200 जूल आई थी ऊपर, उसका 10% करना है, क्योंकि वही लाइट एनर्जी है। ये कैंसिल कैंसिल, और ये कितना आ गया 20 जूल। 20 जूल को एनएच म्यू को रखना है इक्वल, क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि लाइट से ही फोटोन्स मिलेंगे, इसे ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये 3 न्यूमेरिकल करा दिया मैंने, और ये तीसरा जो लास्ट में न्यूमेरिकल बोला है, ये एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, 10% ओनली लाइट एनर्जी। तो बस थोड़ा सा चेंज करना था कि जो भी एनर्जी है उसका 10% निकालना है, कि वही लाइट एनर्जी है और लाइट से ही फोटोन निकलते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं इसका थोड़ा सा भी हिंट दूंगा, सिर्फ पूरा नहीं बताऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कल मैंने तुम्हें बताया था, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो तुम, व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू
लाइट ऑफ मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ना कल मैंने तुम्हें बताया था ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल सरफेस, कोई भी मेटल है जिसका, ये जैसे एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा, दो मेटल ले लिए। अब इसका वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी डिनोट करते हैं फाई से। मान लो इसका वर्क फंक्शन है इसका से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैंने इस पे लाइट डाली, इस पे लाइट डाली से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इस पे लाइट डाली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? सर किस सेकंड पे वाले पे। फोटो, किसमें होगा? जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, या जिसमें 6 है? जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, सही ना, इसके अंदर होगा फोटो इलेक्ट्रिक। और सर एक इसी इलेक्ट्रॉन से तो, वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसका वर्क फंक्शन कम है, यानी ये अच्छा मेटल है, ये अच्छा मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, जिसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी हमने दी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाएगी यहाँ से, फोटो इलेक्ट्रॉन को। और अगर इसको मूव करवाना है, इसको काइनेटिक एनर्जी देनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब इसको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये के ई मैक्सिमम बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और अगर हम चाहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी ना मिले इलेक्ट्रॉन्स को, सही ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ये ना मिले, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम ये लगाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव डायरेक्शन। हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉप द रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता होना चाहिए तुम्हें। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आया क्या है? पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड टू, क्या बोलेंगे? टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ईवीएस कह लो या ईवी नॉट, दोनों से नोट कर सकते हैं, ईवी नॉट या ईवीएस। और ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? काइनेटिक एनर्जी की, हाफ एम वी स्क्वायर। बस डायरेक्शन इसकी नेगेटिव। मान लो 10, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसी के इक्वल होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तुम क्या लिखोगे? ई वी नॉट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट। क्या समझ आया मैंने क्या बोला है? नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। समझ गए, तो ध्यान समझ। से एक एक वर्ड इसका ध्यान सुनना। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही बात है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही बात है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमेशा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमेशा ईवी नॉट के या ईवीएस के इक्वल होती है। ईवीएस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। और वीएस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वीएस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए कि नहीं है? तो अब तुम यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, जो हम एनर्जी डालते हैं मेटल के ऊपर, ये मेटल है, मेटल के ऊपर एनर्जी डाली, ये होती है एच म्यू की। मेटल के ऊपर एनर्जी डाली, क्या होती है? एच म्यू की। एच म्यू की ये एनर्जी होती है। और इधर से अब इसकी जो, इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो एच म्यू नॉट होता है। एनर्जी तुम्हें बता ही दिया मैंने पीछे, एच म्यू एनर्जी होती है जो तुमने डाली। जैसे तुमने एनर्जी डाली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसका स्टॉप जो वर्क फंक्शन था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो एच म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एच म्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम, और के ई मैक्सिमम इज ऑल्सो इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। के ई मैक्सिमम ईवीएस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होगा। अगर तुमने एनर्जी डाली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए कि नहीं है? एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन एच म्यू नॉट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। म्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, म्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है।
नोट करते रहना, म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच म्यू नॉट यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन है? थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन है एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। और एच म्यू क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। ये इंसिडेंट एनर्जी जो सर जो एनर्जी सोलर इंसिडेंट कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करते हैं सोलर पैनल। हाँ 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 हाँ, उसी पे काम होता है। ठीक है ना, जो करंट जनरेट करते हैं जब क्या कहते हैं, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये अगर एक सर्किट में फ्लो करेंगे, जब ये सर्किट में फ्लो करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। क्लियर है पवित्र? यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। ये थोड़ी और डिटेल दूंगा मैं इसकी। अब नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ये कोई मेटल है और यही इधर है सेम मेटल, ये सेम मेटल है। अब एक इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का, ये देखो लाइट आई जिसमें फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट आई इसमें फोटोन्स आ रहे हैं। तो ये दो, यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तुमने लाइट डाली 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, लाइट डाली 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन बताओ बाहर निकलेंगे? 3। हाँ। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर, इंटेंसिटी का मतलब नोट कर लेना पहले, तभी समझ आएगा इंटेंसिटी का मतलब। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पर सेकंड भी लिख सकते हो। तो इसमें कितने फोटोन्स बाहर निकलेंगे बताओ? इसमें कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? 3। दो निकलेंगे ना। ये एक 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई, ये दूसरी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई। एक फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो दो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या समझ आया कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? दो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दोनों की एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्या समझ आ गया? नहीं समझ आ रहा है ये? अब जैसे अगला दिया मैंने, यही सेम मेटल था और इतने ही एरिया पे, यहाँ पे आया फोटोन, यहाँ पे आया फोटोन, ये फोटोन आया, ये फोटोन आया। अब उतने ही एरिया पे, अब बताओ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब नहीं समझ आया ना? अगर कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे, न्यूमेरिकल फिर अच्छे न्यूमेरिकल निकल नहीं पाएंगे। अब इसमें कितने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? सर 4। 4। इसमें हाँ 4 निकलेंगे। और चारों की एनर्जी कितनी होगी? 3 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी काइनेटिक एनर्जी चारों की। चारों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? 3। सर आ गया। 3 होगी ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी 3। चारों की काइनेटिक एनर्जी, 3 होगी। क्या अब इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, पहले मेटल में या सेकंड मेटल पे? फोटोन्स की इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है, पहले में दूसरे में? सर चित्राक्ष तू बोला आंसर जल्दी, तुम लोग अटक अटक के बोलोगे फिर सीख नहीं पाओगे बिल्कुल भी। सेकंड वाले में फोटो, सेकंड वाले में इंटेंसिटी ज्यादा है कि नहीं? सेकंड वाले यस में सर। इंटेंसिटी ज्यादा है, यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन 4 निकले इसके अंदर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले? 4। और पहले में दो ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो सेकंड वाले की, इसलिए इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन्स इजेक्टेड के। क्लियर हुआ कि नहीं ये? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे।
क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा इंटेंसिटी का? नो सर। सर अब यहाँ पे हाँ, ये सर। दिमाग में उठा लेना, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। भूलना नहीं बिल्कुल भी इस बात को। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे किससे? इंटेंसिटी से, सही ना, इंटेंसिटी से। और एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा मतलब एक वेव गई ऐसे, ये है, दूसरी वेव गई इस तरीके से, तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड सेकंड का। सही ना, सेकंड का। इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये बातें समझ आ गई? इंटेंसिटी का मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। इंटेंसिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आप पे, वो नहीं क्लियर होगा फिर दिक्कत आएगी। इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए कि नहीं? यस सर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होंगे? इंक्रीज। हाँ, ये मान लो इस तरह से ग्राफ है, ये मान ली, ये ग्राफ, इंटेंसिटी बढ़ी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा फोटो इलेक्ट्रॉन, कई बार पेपर में दे देंगे तुम्हें फोटो करंट, आई की वैल्यू दे देंगे, फोटो करंट कह लो। क्या ये सही है कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगी कि नहीं? यस सर, डायरेक्टली तो ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल होता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, ये लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। और इंटेंसिटी जो है, अगर मैंने बोला इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या होगा बताओ? कैसा आएगा ग्राफ इसमें? सर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कांस्टेंट। इंटेंसिटी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आएगा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब यहां तक तुम्हें ट्राई करना है, ये पढ़ लेना जरूर, लर्न लिख के जरूर भेज देना। ये 12-13 बच्चे भेजते हैं लर्न लिख के, पूरी क्लास नहीं भेजती है। देखो, ऑर्गेनिक स्टार्ट होनी है वेडनेसडे से, उसको मैं 2-2 लेक्चर भी भेजूंगा आज नाइट में, वो लेक्चर भी तुम्हें करने हैं, 2 या 3 लेक्चर भेजूंगा मैं, उसको भी करना